गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए आइए उनसे संरक्षण की प्रार्थना करें और इस अद्भुत ज्ञान को हम लोग आत्मसात कर पाए, ऐसी भावना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। तो गायत्री की पंचकोशी साधना में इस वांग्मय में हम लोग जो 19 क्रिया योग हैं उनमें अन्नमय कोश में हम लोग उपवास आसन तत्व शुद्धि तक हम लोग पूरा कर चुके हैं और आशा है कि वो प्रैक्टिकल्स हम लोग अपने अपने घर पे कर रहे होंगे। तो कभी कोई मौका मिलेगा सम्मिलित रूप से मिलने का तो आमने सामने भी हम लोग ये कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिकल जरूर करें। बिना प्रैक्टिकल के हमें इसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे, केवल थ्योरी मात्र बन के ना रह जाए। तो आगे का प्रैक्टिकल जो तपश्चर्या का है, आगे क्रिया योग तपश्चर्या का है, तो इसी के साथ अन्नमय कोश का समापन होके फिर हम लोग प्राणमय कोश की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग तपश्चर्या का है, तो तपश्चर्या को डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो दो क्लास तपश्चर्या की हो चुकी है, तीसरी क्लास तपस्या की है कि इसका प्रचंड प्रताप क्या है। इसमें गुरुदेव ने विविध विविध उदाहरणों के द्वारा ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जितनी जो भी इस संसार में विभूतियां दिखाई देती हैं वो सब तप के कारण ही है। तप के द्वारा ही इस सृष्टि की रचना हुई और तप के द्वारा ही जो है ब्रह्मा जी ने आगे उनको ये बल मिला कि वो सृष्टि की रचना कर पाए। तो इसी को हम लोग ये देखते हैं। पीछे का फिर एक बार रिकैप कर लें कि तप कहते हैं घर्षण को, गर्मी पैदा करने को। तो शरीर के स्तर पर अगर ये किया जाता है, दोनों हथेली को रगड़ा जाता है तो गर्मी पैदा होती है। लेकिन मानसिक तप ये किए जाते हैं तो इससे शरीर को आत्मबल पैदा होता है, आत्मबल मिलता है और फिर उस आत्मबल से संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार से हम लोग काम करने जाते हैं, अपनी आजीविका कमाते हैं, तो वो आजीविका हमें, जो हम घंटे खर्च करते हैं वो आजीविका हमें पैसे के रूप में मिल जाती है। फिर पैसे से हम कुछ भी खरीद लें, अपना अन्न भोजन वस्त्र खरीद लें, जो है गाड़ी खरीद लें, कुछ भी खरीद लें। उससे अपना और भी आगे प्रतिभा बढ़ानी है तो और भी जो है उससे किया जा सकता है। तो इसी प्रकार जो तप के द्वारा आत्मबल प्राप्त होता है, जो पिछला टॉपिक था, आत्म तप तपश्चर्या से ही आत्मबल मिलता है। मिनट। तो तपश्चर्या से ही हमें आत्मबल प्राप्त होता है और उस आत्मबल से संसार की कोई भी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती। तो आइए हम लोग ये देखें कि सृष्टि का जो मूल कारण है वो भी तप है। एक बार कहते हैं कि जो ये एक अलंकारिक कथा आती है कि विष्णु जी की नाभि में से कमल निकला, कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो अगर इसको ये अलंकारिक रूप में वर्णन है, अगर इसको देखा जाए, विष्णु कौन है? जो इस कण कण में, विश्व के अणु अणु में व्याप्त शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। अगर अणु के अंदर शक्ति ना हो तो अणु
उसके अंदर परमाणु, और परमाणु के अंदर सर्गाणु, सर्गाणु, ये यहाँ तक की जो ये बात कही गई है, मीसोन्स, पाई मीसोन्स और म्यूओन्स, ये सब की जो बात कही गई है, तो इनका कोई अस्तित्व तो नहीं होगा, वो सारे के सारे ऊर्जा के कण ही हैं। तो परमात्मा जो है इस अणु अणु में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। और जब बिंदु योग की साधना की जाती है, तो एक कण के अंदर पूरे ब्रह्मांड को देखने का प्रयास किया जाता है। ब्रह्मांड है भी उस कण के अंदर, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा का पूरा वहां पर सारा का सारा। जिस प्रकार से हमारा सौर मंडल के सारे ग्रह नक्षत्र हैं जो सूर्य के आसपास घूम रहे हैं, वैसे न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, और उतनी ही शक्ति से और उतनी गति से अगर उसको देखा जाए, तो उतनी ही शक्ति उतनी गति से जो है उसी उसी अनुपात में वो घूमते हैं। उसको कौन घुमा रहा है, उसके अंदर जो शक्ति है वो घुमा रही है। और उसी को विष्णु बोला जाता है। विश्व के अणु अणु में शक्ति को विष्णु बोलते हैं। तो उस सर्व व्यापक निराकार सत्ता के अंदर जब एक स्फुरणा हुई कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो उसके केंद्र में से, केंद्र, हम लोग कहते हैं ना ओरिजिन होता है, तो वहां पर एक्स वाई और जेड एक्सिस होती हैं, तो वो सारी जहाँ मिलती हैं उसको जीरो कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जीरो कोऑर्डिनेट, जीरो का मतलब, अब जीरो का मतलब ये नहीं कि वहाँ कुछ भी नहीं है। जीरो का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि भारत भारत ने जीरो की कल्पना दी, क्योंकि भारत ही जानता था कि संसार कहाँ से प्रारंभ हुआ। जब तक भारत जीरो नहीं देता तो कैलकुलेशन संभव ही नहीं था। बिना जीरो के कैलकुलेशन संभव नहीं थी किसी भी प्रकार की। हम लोग जानते हैं कि अगर 10 अंकों में से जीरो को हटा दिया जाए, तो शायद ही गिनती का कोई अस्तित्व रहेगा। तो जब जीरो की कल्पना थी, जीरो का मतलब है इस सृष्टि को पैदा करने वाला मूल कारण, ओरिजिन। भारत के जो ऋषि थे, अध्यात्म वेता, दिव्य दृष्टि वेता ऋषि थे, उन्होंने जाना कि सृष्टि का मूल कारण कहाँ है, ये उद्भव कहाँ से हुई, शून्य से उत्पन्न हुई। शून्य क्या, शून्य ब्रह्म है। क्योंकि सारे के सारे जो हमारे ऋषि थे, वो ब्रह्म ऋषि स्तर के ऋषि थे, जिन्होंने ब्रह्म को साक्षात्कार किया, जिन्होंने ब्रह्म की सायुज्यता प्राप्त की, जिन्होंने कैवल्य प्राप्त किया। वो सारे के सारे जो है ऋषि इस स्तर के थे। वो इसके मूल केंद्र को जानते थे, वहीं से शून्य की परिकल्पना। तो उस शून्य में से, जब सब कुछ शून्य था, कुछ भी नहीं था, तो जो सबसे पहली शक्ति का उद्भव हुआ, उस शक्ति को ब्रह्मा बोला गया। क्योंकि जहां पर कुछ भी नहीं है, तो वहां निर्माण की शक्ति पहले चाहिए, रचना वाली शक्ति पहले चाहिए। पालन और संहारक शक्ति तो बाद में आएगी, पहले तो रचना करने वाली शक्ति चाहिए। तो जब ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तो सोचने लगे कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, और सिर्फ क्या है ये। जब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तब आकाशवाणी हुई, परावाणी से, पश्यंती वाणी से आकाशवाणी हुई, तप करो, तप करो। तो ब्रह्मा जी ने दीर्घकालीन तप किया। किसका तप किया? इस ब्रह्मांड व्यापी ऊर्जा का तप किया, प्राण शक्ति का तप किया, प्राण शक्ति के माध्यम से तप किया। और उन्हें गायत्री का साक्षात्कार हुआ, दीर्घकालीन। और ये भी, इसमें बिग बैंग थ्योरी में ये भी बोला जाता है कि जो इनफाइनाइट डेंस हॉट पॉइंट था, वहां से जब विस्फोट हुआ, तो लाखों साल बाद जो प्रकाश आया अस्तित्व में। तो हो सकता है कि इसी को अलंकारिक ढंग से कहा जाता है कि हजारों लाखों साल तक दीर्घकालीन जब ब्रह्मा जी ने तप किया, तब उन्हें आत्मज्ञान का प्रकाश हुआ। और उसी से उन्होंने जो है वेदों की रचना की।
तो उन्हें गायत्री प्राप्त हुई। गायत्री की सहायता से उन्होंने वेदों की रचना की। शक्ति तो एक ही थी, लेकिन सुविधा के लिए की दृष्टि से शक्ति दो भागों में बट गई। एक शक्ति तो वह थी, ज्ञानात्मक चेतना, प्योर चेतन शक्ति थी, जिसको ज्ञानात्मक चेतना बोलते, ज्ञानात्मक ऊर्जा बोला जाता है जिसे। तो वह शक्ति जो है चेतन के रूप में, उससे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी के कारण वेद अस्तित्व में आए। और वह वैदिक ज्ञान को ब्रह्मा जी ने चार भागों में बांट दिया, जिसको ऋग यजु वेद साम अथर्व कहते हैं। और ये तो चेतना की बात हुई, अब चेतना के प्रकटीकरण के लिए भी कुछ चाहिए था। तो उन्होंने परमाणुमयी शक्ति उन्हें प्राप्त हुई, परमाणुमयी शक्ति जो इसमें एटम में परमाणुओं में घूमती, वो परमाणुमयी शक्ति को सावित्री बोला गया। तो इस शक्ति से, ये जड़ शक्ति से जो है सारे के सारे, जड़ का मतलब स्थायित्व, चेतन का मतलब चलते रहना, चैतन्य रहना। तो जब तक स्थायित्व नहीं होगा तब तक पदार्थ नहीं, क्योंकि पदार्थ जड़ होता है। जब स्थायित्व नहीं आएगा किसी चीज में तो वहां पर जो है पदार्थ की संरचना नहीं हो सकती। तो इसलिए सावित्री से सृष्टि रचना की उन्होंने। तो हम लोग ये देखें, ज्ञान और विज्ञान, गायत्री ज्ञान है तो सावित्री विज्ञान है। चैतन्य और जड़, गायत्री चैतन्य है तो सावित्री जड़ है। इन सब का मूल कारण है तप ही है, तप के कारण। तो तप के बिना किसी भी वस्तु, विचार, तत्व या गुण का होना संभव नहीं था। ये सब तप के कारण ही संभव हो चुका। तप की कोई शक्ति साधारण नहीं होती है। तप की शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि भगवान को भी कुछ भी करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। राक्षस लोग भी जब तपश्चर्या करते थे भगवान को बाध्य कर देते थे, जबकि भगवान राक्षसों को वरदान नहीं देना चाहते थे, लेकिन इतना प्रचंड तप करते थे, देवताओं से भी प्रचंड तप करते थे। उनको शक्ति देनी पड़ती थी, उनको ये देना पड़ता था। तो कहते हैं स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने तप करके भगवान को गोदी में खिलाने की असंभव इच्छा को संभव बना दिया। दशरथ कौशल्या ने ये सौभाग्य प्राप्त किया, राम को गोदी में खिलाने का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है के लिए क्राइटेरिया है तप नहीं करेंगे भगवान आएंगे नहीं, लेकिन उस विश्व को चलाने वाली शक्ति को गर्भ में धारण करना कोई सामान्य बात नहीं है। उतना उतना जो है माता पिता के अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए। नहीं तो ये सब ये लाइन चलती हैं जो 440 वोल्ट का, जिसमें जो है ये होता है, हमारे इक्विपमेंट 440 240 वोल्ट पर जो है प्रोग्राम किए जाते हैं, उतना ही पोटेंशियल को झेल पाते हैं। कभी कभी स्पाइक आ जाए, स्टेबलाइजर गड़बड़ा जाए, स्टेप डाउन स्टेबलाइजर गड़बड़ा जाए और 11,000 की लाइन सीधी घर में आ जाए तो सारे इक्विपमेंट फूक जाएंगे। तो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए दशरथ और कौशल्या ने भगवान राम को गोदी में खिलाने के लिए, उस विश्वव्यापी शक्ति, सर्वव्यापी शक्ति को गोद में खिलाने के लिए हजारों वर्ष तक तप किया। यशोदा वासुदेव ने, माता यशोदा ने, नंद ने हजारों वर्ष तक ये तप किया इनको प्राप्त करने के लिए। वासुदेव देवकी ने हजारों वर्ष तक तप किया ताकि भगवान को गर्भ में खिला सके। अवतारी आत्मा को भी तप करना पड़ा, अवतारी आत्मा को भी तप करना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा जी की भांति वो भी अशक्त रह जाते। हम लोग कहते हैं कि गुरुदेव तो 3 जन्मों के सिद्ध थे, मुक्त आत्मा थे, उन्हें भी इस जन्म में तपश्चर्या करनी पड़ी, क्योंकि तपश्चर्या से ही शरीर में विशिष्ट क्षमताएं पैदा होती हैं। राम भगवान होते हुए विश्वामित्र आश्रम में, उन्हें विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा, और सामान्य
सामान्य मनुष्य की तरीके से उन्होंने तप किया, जबकि इतना जो है अवतारी आत्मा थे। लेकिन और फिर उसके बाद में भी उनकी तपश्चर्या खत्म नहीं हुई। 14 वर्ष तक वनवासी का जीवन जी के जो है उन्होंने तपश्चर्या की तप में बिताया उन्होंने। लक्ष्मण का ब्रह्मचर्य। और फिर उसके बाद में भी जब लौट भी आए तब भी तपश्चर्या उनकी समाप्त नहीं हुई। सीता वनवास के लिए चली गई, वाल्मीकि आश्रम में रह के उन्हें तप करना पड़ा। और राम बिना सीता के महलों में भी नीचे भूमि शयन करके जो है वो तपश्चर्या करते रहे। देखिए, हम लोग को थोड़ी सी आफत आ जाती तो हम लोग हाय हाय करने लगते। लेकिन जिस ईश्वर को हम लोग दुख दूर करने के लिए कहते हैं, जिस ईश्वर को कहते हैं हमारे कष्ट दूर कर दो, वो ईश्वर ही खुद पूरा जीवन भर उनका कष्ट में बीता उन ईश्वर का। भगवान कृष्ण कौन से क्षण सुखी रहे होंगे, हम लोग ध्यान करके देखें। सांसारिक कष्ट तो उन्हें भी पूरा जीवन भर सांसारिक कष्ट उन्हें रहे हो, और मृत्यु भी हुई तो कष्ट के साथ उनकी मृत्यु हुई। लेकिन हमारी सामान्य सोच में और उस सोच में फर्क है। वो हमेशा तपश्चर्या रत रहना चाहते हैं। वो हमेशा जो है, जिसको हम कष्ट कहते हैं, वो हमेशा तप में रत रहना चाहते हैं। क्योंकि तप से ही क्षमताएं, जो क्षमताएं होती हैं, दिव्य क्षमताएं होती हैं, वो बिना तप के नहीं रहती हैं। और वो जो है फिर वो नष्ट होने लगती हैं, धीरे धीरे सारी क्षमताएं नष्ट होने लगती हैं। इसलिए उनको हमेशा तपश्चर्या, जितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है, उतनी बड़ी ड्यूटी होती है, व्यक्ति को उतना चौकन्ना रहना पड़ता है, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो। जो लोग जो लोग जो है ये करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जिनकी ड्यूटी होती है, उनकी 1 ही घंटा ड्यूटी होती है बस, केवल एयर ट्रैफिक कंट्रोल में केवल 1 घंटा ड्यूटी करनी होती है उन्हें, मात्र 1 घंटा। और वो 1 घंटा उनके लिए जो है इतना वो होता है कि उनको जो है जन्म मृत्यु तक का जो उनको अपना ख्याल नहीं रहता है। 1 घंटा इतना उनको उसको वो कड़ा वो करना पड़ता है, इतना सजग रहना पड़ता है उनको 1 घंटे के लिए। रेलवे में जो लोग होते हैं, जो पहले ये होते थे, उनको 4 घंटे के लिए जो है उनकी ड्यूटी होती थी, 4 घंटे के बाद उनको छुट्टी देती कि जरा भी उसमें सजगता कम, जिन पे जितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है, जितने जितनी बड़ी, नहीं तो कई बार देखा गया कि केवल एयर ट्रैफिक कंट्रोल की थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण जो है विमान आपस में टकरा गए, ऊपर ऊपर विमान आपस में टकरा गए। आप नेट पे चेक करके देखें तो थोड़ी सी गड़बड़ी से जो है, थोड़ा सा गलत डिसीजन लेने की वजह से विमान आपस में टकरा गए और क्षतिग्रस्त हो गए। तो जिस पे जितनी बड़ी जिम्मेवारी है उसको उतना बड़ा तप करना पड़ता है। कुंती ने भगवान से यही मांगा कि मुझे जीवन में कष्ट दो। कष्ट में स्वाभाविक तप होता है, और सुख में जो है स्वाभाविक शक्ति धीरे धीरे व्यक्ति की नष्ट होने लगती है। सुदामा को भगवान ने महल दे दिए, सब कुछ दे दिया, वैभव दे दिया, तीनों लोकों का वैभव दे दिया सुदामा को। लेकिन फिर भी सुदामा जो महल के सामने अपनी झोपड़ी में रह के तपश्चर्या करते रहे। कहा भगवान तुम्हारा तुम्ही को मुबारक, ये मेरे लायक नहीं। सुदामा बुद्धिमान थे, जानते थे कि मैंने थोड़ा भी भोग किया तो मैं ईश्वर से पहले हट जाऊंगा। क्योंकि भोग तभी हो सकता है जब भोग बुद्धि का मतलब ही है कि जब हम जो है उससे भ्रम में जाएं, माया के वशीभूत हो, तभी व्यक्ति भोग कर सकता है। नहीं तो भोग ही नहीं कर पाएगा। किस चीज का भोग कर रहे हैं? व्यक्ति विस्मृति करके ही भोग कर सकता है। विस्मृति करके ईश्वरीय जो है ये कर सकता है। गुरुदेव जो है कहते हैं, इंद्र सा ऐश्वर्य पाकर भी सदावा मन रहे। कभी भोग, इतना सब कुछ था, कभी भोग कर ही नहीं पाए। जीवन भर जो है गरीब ब्राह्मण की तरीके से उन्होंने अपने पूरे जीवन को उन्होंने व्यतीत कर दिया है। पूरा जीवन एक एक क्षण जो है ना अपने तप करके उन्होंने बिताया। रुक्मिणी से कहते हैं कि विवाह के पश्चात में कृष्ण और रुक्मिणी ने दीर्घ काल तक हिमालय पर्वत के उच्च शिखर में जाकर तप किया। वो केवल बेर खाया करते थे। और बेर को संस्कृत में कहते हैं, बद्री कहते हैं। तो आज जो बद्री नारायण का तीर्थ बना हुआ है, वो जो है, जो हम लोग इसमें युग दृष्टा का जीवन दर्शन में पढ़ रहे हैं, तो ये सारे के सारे तीर्थों का ये वर्णन जो उत्तराखंड का है, हिमालय का भी उत्तराखंड, और कोई इलाका नहीं, हिमालय का उत्तराखंड का इलाका जो है, जिसको ये खास करके जो ऋषियों की पसंद रही है वहाँ तपश्चर्या करना, जो जो अवतारी सत्ताओं की पसंद रही है तपश्चर्या करने के लिए, तो ये सब जो है पूरा ये वहीं पर है। तो वहीं पे बद्री नारायण बने हुए हैं।
तो वहां पर जो है ये ये तप प्रसिद्ध है वहां का जो है, इधर बद्रीनारायण। शंकर जी तो साक्षात योगी राज हैं। शंकर जी साक्षात योगी राज हैं। फिर भी योग और तप ही उनका प्रधान का कारण है। अब वो किस लिए कर रहे हैं? वो तो मुक्त आत्मा है, वो तो प्रजापति योनि में है, लेकिन फिर किस लिए कर रहे हैं? लेकिन ये उनकी प्रकृति में है, और उनकी प्रकृति का ही अनुकरण करके योगियों की परंपरा बन गई। भगवान शंकर के भगवान शंकर से शिक्षा और दीक्षा लेकर मछेंद्र नाथ योगी हुए। मछेंद्र नाथ की भभूति, दी हुई भभूति से, विभूति से उत्पन्न गोरखनाथ, मछेंद्र नाथ, गोरखनाथ, और फिर नाथ परंपरा चल पड़ी। वो सब के सब, कभी हम लोग गोरखपुर में जो है वो मंदिर में जाएं, गोरखनाथ मंदिर में, बाबा गोरखनाथ के मंदिर में, तो वहां पर जाके देखा जा सकता है। वहाँ सारी नाथ परंपरा में जितने वहां पर ये योगी हुए हैं, सबकी वहाँ मूर्तियां लगी हैं, वो सब पूरा वो भगवान शंकर की तरीके से ही दिखाई देते हैं। खुद गोरखनाथ जी की मूर्ति जब इसमें सामने देखे तो अद्भुत तेजोमय वहां पर जो है ये है, अद्भुत तेजोमय वो प्रतिमा है, और देख के लगता है एकदम अंदर अंतःकरण में एकदम सनसनी, रोम भी खड़े हो जाते हैं इस तरीके से उनका जो है। तो ये सारे के सारे जो नाथ परंपरा के जितने हुए, पूरी की पूरी परंपरा बन गई, भगवान शंकर के सारे ये सब बन गए। तो इतने बड़े अवधूत, जो हजारों साल की उस समाधि में पहुंच जाते हैं, तो इतने बड़े अवधूत को विवाह के लिए तैयार करना कोई साधारण कार्य नहीं था। निर्लिप्त चेतना, जिन्हें कोई भी लिप्तता नहीं है, जिनके अंदर किसी भी तरीके की, उस निर्लिप्त चेतना को विवाह के लिए तैयार करना, पार्वती को कितना कष्ट हुआ होगा। पार्वती इतना कष्ट की, इतना हुआ कि पत्ते खाकर उन्होंने तपस्या की, हिमालय में जाके नारद जी के कहने पर पत्ते खाकर तपस्या की, और फिर सूखे पत्ते खाकर, और फिर पत्तों को भी छोड़ दिया। उनका नाम फिर जो है अपर्णा पड़ गया, अपर्णा नाम इसी से पड़ा, सूखे पत्ते खाकर। और फिर जो है पत्ते भी छोड़ दिए। जब पत्ते छोड़ी, वायु का अवलंबन, और फिर वायु का भी अवलंबन छोड़ दिया, तब निर्विकार वो शिव प्रसन्न हुए। उनकी तपस्या, इतना असाधारण काम को जो है उन्होंने, इतनी निर्लिप्त निर्विकार समाधिस्थ योगीराज भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पार्वती ने कितना कठिन तप किया, ये तब से ही संभव हो पाया। जितनी मुक्त आत्माएं थी सारी 24 अवतारों में, सब ने तप किया। सारे तप तप करते हुए सब ने तप किया। क्यों? जबकि उनकी आत्मा पूर्ण थी, पूर्ण आत्मा थे, मुक्त आत्मा थे। लेकिन उस पूर्ण और मुक्त आत्मा के रहते हुए भी उन्हें जो है तप करना पड़ा। किस वजह से तप करना पड़ा? इस वजह से तप करना पड़ा क्योंकि उन्हें उस युग के अनुरूप विशिष्ट क्षमताओं को पैदा करना था। ये विभूतियां होती हैं, ये विभूतियां ऐसे नहीं मिलती हैं और ना स्वर्गलोक में मिलती हैं। इसके लिए तो धरती पे आकर ही तपस्या करनी पड़ती है। इसीलिए बार बार देवता भी चाहते हैं कि हम जब विभूतिवान बने तो मृत्यु लोक में जाएं। बार बार जो है देवता तरसते हैं, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, जिसको कहा है ना, बड़े भाग मानुष तन पाओ। तो सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ये सुर दुर्लभ शरीर है, जो देवताओं को दुर्लभ है। तो उसमें जो आकर, और उन्हें भी तपस्या करनी पड़ती थी, 24 अवतारों को सबको तपस्या करनी पड़ी, सबने तपस्या करी। गुरुदेव ने कितनी कठोर तपस्या की, 24 साल की तपस्या, हम जानते हो, जीवन भर तपस्या करते रहो, अंत में सूक्ष्मीकरण की जाके उन्होंने साधना, उतनी तपस्या की। हिमालय में जो है गुरुदेव, हिमालय में गए, 3 बार हिमालय यात्रा की उन्होंने, तपस्या। 12-12 साल के बाद में उनके गुरु हिमालय बुलाया करते थे, वो जाते थे गुरुदेव।
जितने भी देवदूत आए, भगवान बुद्ध की तपश्चर्या से हम लोग परिचित हैं। भगवान बुद्ध ने कितना कठोर तप किया, सब कुछ खाना छोड़ दिया था, कृष काय हो गए थे बिल्कुल एकदम। तो एकदम फिर सुजाता ने खीर दी कि बुद्ध को कहा कि बनते अपने इसको इतना ना कसें, ये वीणा है, इतने तार ना कस दें कि इसमें से जो है ये इसकी तार ही टूट जाए, और इतना ढीला ना छोड़ दें कि इसमें स्वर निकलना बंद हो जाए। सबने तपश्चर्या की। भगवान महावीर स्वामी हो गए, जिनके बारे में हम लोग सुनते हैं कि उनके उनके जो कान में जो छेद कर दिया था जाके, उसमें खून निकल आया था उनके कान में, तपश्चर्या। ईसा मसीह को तपश्चर्या करनी पड़ी। ईसा मसीह जो है ये सब साधना और ये प्राणायाम किया करते थे। पहाड़ का उपदेश करके एक है, पहाड़ पे जाके उपदेश दिया करते थे। उपदेश तो जमीन पे भी दे सकते थे, लेकिन कहते थे कि ये प्राणायाम का ही उसमें वो था कि पहाड़ पर जाके जो श्वास प्रश्वास की जो क्रियाएं होती थी, उसके बाद पहाड़ पे ले जाके पहाड़ का उपदेश जो है ऐसे करके जो है उनके प्रदेश ये फेमस है। मोहम्मद साहब ने तपश्चर्या की। जरतुस्त्र जो जो ये थे, ये हमारा ये वाला पारसी जो धर्म है, पर्शियन, सबको तपस्या करनी पड़ी। सुकरात, शंकराचार्य, कठिन तपस्या, गांधी, सबने तपस्या किया अपने अपने ढंग से आत्मशुद्धि और दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मचर्य व्रतों का पालन किया, उपवास किया, तितिक्षा किया, तप किया, आराधना की। सबने तपश्चर्याओं का अवलंबन किया, और उसी के कारण जो है उनके चरित्र में इतनी शक्ति आई कि लोग उन्हें उनका अनुसरण किया, लोग उनके अनुयायी बने, लोग जो है उनकी बातों को माना। संत, देवदूत किसी एक का नहीं होता है, किसी एक कौम का नहीं होता। ये तो बाद में कौम बन जाती है, वो अपना अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। लेकिन देवदूत तो सबके लिए आता है, सबका कल्याण करने के लिए आते हैं। गुरु नानक साहब जो है, अभी उनका कल ही अ, कल परसों परसों ही उनका जन्मदिन है, उनका निकला है। सतगुरु नानक प्रगटया, मिट्टी धुंध जग चानन होया। उनके प्रकट होने से जो है, जो धुंध उस समय छाई हुई थी मध्यकाल की, उसको उन्होंने किया, और जीवन भर घूमते रहे, परिव्रज्या करते रहे। मक्का भी पहुंच गए वहां पर। मक्का में जाकर जो है उसकी तरफ वहां पर जो है वहां पैर करके लेट गए, काबा की तरफ पैर करके लेट गए। तो किसी ने कहा कि अरे तुम काबा की तरफ पैर करके लेटे हो, वहां तो ईश्वर रहता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, मेरे पैर उस दिशा में कर दो जिस दिशा में ईश्वर नहीं। कहते हैं कि उनके पैर जहां पे भी रखे जाते उसी दिशा में काबा आ जाता था। तो इतने इस स्तर के जो है वो थे, उनमें तभी हो पाया। जीवन भर तपश्चर्या करते, तपश्चर्या का अवलंबन किया उन्होंने। मुक्त आत्माओं को भी तप करना पड़ा है। अब इसमें गुरुदेव कहते हैं कि तपश्चर्या के बहुत सारे रास्ते हैं। लोग आग में खड़े होकर तप करते हैं, पानी में खड़े होकर तप करते हैं, तरह तरह के तप करते हैं, उल्टे लटक के तप करते हैं, खड़े होके तप करते हैं। अनेक मंत्रों से तप करते हैं, अनेकों मार्ग हैं। और जो विदेशी विधर्मी लोग भी हैं, वो भी अपनी अपनी पद्धतियों से साधना और तपश्चर्या करते हैं और लाभ भी उठाते हैं। लेकिन अध्यात्म विज्ञान के जो सूक्ष्मदर्शी ऋषि हैं, उन्होंने अपने योग बल से देखा कि गायत्री की साध की सहायता के बिना कोई तप अधिक फलदायक नहीं हो सकता है। गायत्री की सहायता का मतलब हो गया प्राण की सहायता। अब प्राण ही सहायक नहीं होगा, प्राण ही उल्टी उल्टी दिशा में भागेगा, तो फिर हम तप क्या करेंगे? प्राण ही चंचल हो जाएगा, मन नहीं लगेगा। प्राण शिथिल पड़ जाएगा तो तपश्चर्या के लिए शक्ति नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आत्मबल क्षीण हो जाएगा। तो प्राण के बिना तो कोई तप साधना नहीं हो सकती है। प्राण की साधना से ही, और प्राण की साधना कर ले, कहते हैं ना कि एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सबको साधो तो सब चले जाते हैं, लेकिन एक के साधने से जिसको सब सध जाता है, वो है गायत्री। प्राण को साध लिया जाए तो सारी की सारी इसी से हो जाती। तो इसीलिए भारतीय पद्धति में इस महामंत्र को सबसे अधिक महत्व दिया, और इसी को गुरु मंत्र बोला गया। गुरु मंत्र कोई मंत्र अन्य नहीं है। गुरु मंत्र केवल, अब तो फिर बाद में जो है लोगों ने अपने अपने जो है गुरु मंत्र देने चालू कर दिए, मध्यकाल में कान फूंकने चालू कर दिए। लेकिन गुरु मंत्र तो केवल गायत्री मंत्र है, इसके अलावा कोई भी मंत्र गुरु मंत्र नहीं हो सकता। गुरु का मतलब है जो प्रकाश दे, और सविता प्रकाश का ही मंत्र है। ये सविता का है, सविता प्रकाश देने वाले। सविता सर्वभूतानां सर्वभावान सूयते, सवनाथ प्रेरणा चैव सविता तेन उच्यते। जो सब को प्रेरणा दे के आगे बढ़ाते हैं, जो ज्ञान का प्रकाश देते हैं, वही
वही सविता है, वही सविता परमात्मा है। तो ये प्रकाश का मंत्र है। तो प्रकाश जो है गायत्री के सिवा कहीं से ये प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इसीलिए ये प्रकाश की साधना करने से ही हमारे देश के लोग भारतवासी हुए। भा का मतलब होता है प्रकाश, और रथ का मतलब होता है साध, रथ का मतलब उसमें लगे रहना। प्रकाश की साधना में, ज्ञान की साधना में लगे रहना, इसीलिए हमारा नाम भारत हुआ। इंडिया तो बाद में मिल गया, लेकिन हम लोग भारतवासी हैं। हम लोग आर्य देशवासी हैं। आर्य देश कभी इसको बोला जाता था। आर्य का मतलब जो सभ्य सुसंस्कृत है। उसमें कई बार गीता में, रामायण में ये आता है, अनार्य जुष्टम सर्गम में कीर्ति कर्मा अर्जुना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू अनार्य का काम कर रहा है, ये कीर्ति देने वाला काम नहीं है, ये आर्य का काम नहीं है। सब लोग आर्य थे। भगवान राम को जो है सीता जी हमेशा आर्य पुत्र बोलती थी, आर्य पुत्र वह उनको कह के संबोधन करते हो। आर्य देश, हम लोग भारतवासी हैं। हम लोग तप में रत रहे, हम लोग गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, इसीलिए इस मंत्र को इतना महत्व दिया है। महामंत्र जितने जग माही, ओम गायत्री समनाई। और बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस मंत्र को इतना सहजता से हम लोगों ने इस युग में प्राप्त कर लिया। इसीलिए इस युग जैसा युग कभी नहीं आ सकता। ये सतयुग से भी बढ़िया युग इस ये आने वाला है। ये विश्वास माने प्रज्ञा युग जो है, सतयुग से भी बढ़िया परिस्थितियों वाला युग है। लेकिन होगा किसके आधार पर? इस महाप्रज्ञा के आधार पर ही युग आएगा। तो इतिहास में जहां पर भी देखते हैं, वहां पर जो है इस आत्म कल्याण के लिए जो महा अभियान किए गए, ये सब जो है सभी ऋषियों ने इसी राजमार्ग को, गायत्री के राजमार्ग को ही अपनाया है। इसी राजमार्ग पर चल के सबको तप और सिद्धियां मिली हैं। ये भारत इतना बड़ा ये विश्व गुरु बना है। तो जो ऋषियों के अंदर है, ऋषि महर्षियों के अंदर जो उनकी विशेषताएं थी, उनका वो तप ही है। सब तपस्या करते थे जंगलों में जाके, ये बना के विश्वरथ जो है जाकर वहां पर, जब उन्हें लगा कि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, जो लगा मेरी पूरी की पूरी सेना भी वशिष्ठ ऋषि की तपश्चर्या के आगे, मेरा पूरा को पूरा वैभव भी वशिष्ठ जी की कामधेनु के आगे जो है वो सारा का सारा। कामधेनु कौन था? वो कामधेनु गायत्री ही थी। वो कामधेनु गाय के रूप में थी, कामधेनु गायत्री ही थी। उसी से जो है वो सारा का सारा उनका इतना बड़ा वैभव वो सब कुछ था। लेकिन फिर भी अपरिग्रही बन के रहते थे। तभी उन्होंने पूरा का पूरा राज छोड़ दिया और कहा मैं भी तपश्चर्या करूंगा, और तप करते रहे। और तप के बल पे ही उन्होंने नई सृष्टि बना दी, नई सृष्टि बना दी। त्रिशंकु शरीर भेज रहे थे, लेकिन जब इंद्र ने वहां से वो त्रिशंकु को भगा दिया, तो उन्होंने नई सृष्टि की रचना कर दी, नए स्वर्ग की रचना करने लगे। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर उन्होंने इसको रोका। तो और वशिष्ठ जी की कामधेनु लेने के लिए पहुंच गए थे वशिष्ठ जी, ने उन्होंने परास्त कर दिया। भागीरथ ने जो है गंगा जी को लाने के लिए तप किया, कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तप करके जो है तप पृथ्वी पे लाए। अम्बरीश ऋषि का जो तप था, दुर्वासा ऋषि के पीछे मृत्यु बना चक्र बनकर दौड़ा, और दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश जी की शरण लेनी पड़ी। तो इस प्रकार से हजारों कथाएं जिसमें तप के द्वारा विलक्षण शक्तियां हमारे ऋषियों ने प्राप्त की। तप के द्वारा ऐसा नहीं है केवल आध्यात्मिक गलती, सांसारिक वैभव सुख सौभाग्य भी तप के द्वारा मिलते हैं। ध्रुव ने तप करके राज्य को पा लिया था। जो माता की गोदी में तक नहीं बैठ सकते थे, वो ध्रुव को नारद जी ने ये दिया, उपदेश दिया, तो नारद जी ने, वो ध्रुव ने तप करना प्रारंभ किया तो राज्य पा लिया। राजा दिलीप की कोई संतान नहीं थी, तो पत्नी समेत जो है वशिष्ठ ऋषि के आदेश अनुसार उन्होंने जो है नंदिनी की उपासना की, मतलब गायत्री की उपासना की। उससे उन्हें तप प्राप्त, उससे तप करके उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। योगी राज जो मछींद्र नाथ जो थे, उनकी भस्म की वजह से ही महायोगी गोरखनाथ का, नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ, गोरखनाथ का जन्म हुआ। अंजनी के कठिन तप से हनुमान जी को प्रसव किया। दशरथ जी के उससे यज्ञ के पुण्य प्रताप से जो है ये संतानहीन जो है उन्हें चार पुत्र मिले। तो श्रृंगी ऋषि के तप से ये संभव हो पाया। कर्ण जो है नित्य कहते थे, सवा मन सोना होने का वरदान उन्हें प्राप्त था। कर्ण रोज सवा मन, उनको सिद्धि थी कि सवा मन सोना उनको रोज मिल जाता था, लेकिन वो सारा का सारा सोना नित्य दान कर देते थे। जितना आया नित्य दान कर दिया, दोनों हाथों से दान कर दिया, कल के लिए कल, फिर देखा जाएगा, अपने लिए कभी कुछ नहीं। इसलिए कहते कर्ण कैसा दानी ना कोई, जैसा कर्ण का, भगवान को भी उनके अंदर सामने जो है
भेष बदल के उनको मांगने वाले के रूप में आना पड़ा कर्ण से। और पहचान गए तब भी जो है कर्ण ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप कृष्ण हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे दरवाजे पे आए तो आपको खाली नहीं लौटाऊंगा। और अपनी मृत्यु को भी उन्होंने जो है सहर्ष से स्वीकार कर लिया, अपने कवच और कुंडल जो दे दिए। उसी के कारण जो है ये आगे हम लोग जानते हैं कि ये अब केवल पुरुष ही तप नहीं करते थे भारत में, स्त्रियां भी समान क्षेत्र में पूर्ण अधिकारिणी रही। क्योंकि आत्मा ना तो स्त्री होती ना पुरुष होती है, वह तो ईश्वर का ही एक स्फुलिंग है। तप के द्वारा जो है आत्मा प्रचंड होती है। तो यहाँ तो स्त्रियों ने खूब गहन तप किया है। यहाँ पे तो पूरा का पूरा ये लगा है। पार्वती जी का तप प्रसिद्ध है, गार्गी, मैत्री, अनसुईया, अरुंधति, अहिल्या, मदालसा, देवयानी, कुंती, शत्रुपा, वृंदा, मंदोदरी, तारा, द्रौपदी, दमयंती, गौतमी, अपाला, सुलभा, शाश्वती, उशिजा, सावित्री, लोपमुद्रा, प्रतिशे, वैशालिनी, बेहुला, गांधारी, अंजनी, शर्मिष्ठा, देवहूति, अदिति, दिति, शची, सत्यवती, सुकन्या, शव्या, तारा, मंदोदरी, घोषा, गोदा, विश्वारा, जुहू, रोमशा, शता, वहिना, ये सारी की सारी तपस्याएं, सारी की सारी जो है ये वेद की दृष्टा ऋषिकाएं रही हैं। वेद की दृष्टा, जिन्होंने वेद का साक्षात्कार किया, दृष्टा ऋषि रही। वो सब जो है अपना गायत्री माता के अ, पुण्य प्रताप से जो है गायत्री माता का पायपान करके उस सब का सब जो है ये बनी। तो तप की महिमा अद्भुत है, बिना तपश्चर्या के संभव नहीं है। हमें तप करना ही पड़ेगा, तभी हमारे अंदर वो क्षमताएं उत्पन्न होंगी जिसको गुरुदेव चाहते थे। जो 10,000 हीरों का हार की बात गुरुदेव कहा करते थे, वो बिना तप के नहीं होगी। तो जिसको भी ये है, गुरुदेव पुराने पुराने जमाने के कबीर हैं, पुराने जन्म के कबीर हैं। कहते थे कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए कुटिया हाथ, जो घर फूके आपनो सो चले हमारे साथ। अब घर फूकने मतलब ये नहीं अपना घर, घर फूकने का मतलब वासना तृष्णा अहंता रूपी जो हमने घर बना रखा है, उसी कोटे में आत्मा को कैद कर रखा है। तो वो फूक के जो है, जो घर फूके आपने सो चले हमारे साथ। तो ये करना पड़ेगा, तभी जाके जो है वो बात बन पाएगी। तो ठीक है, आज के विषय को यही समाप्त करते हुए अब कोई प्रश्न हो या फिर कोई अनुभव पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं जी। हाँ, धन्यवाद भैया। ऐसा लगता है जैसे कि हर एक दिन मतलब एक नया ऊर्जा के साथ जी रहे हैं। बहुत अच्छा लगा क्लास में। मतलब हम क्या कहें, तहे तहे दिल से धन्यवाद। और एक और बात है भैया, बहुत बड़ी खुशी की बात, आपकी वाणी से जो दीदी कल आई थी, तो आज सुबह में ही आकर के बोली, आज फिर क्लास में ही हम थे अभी आपके साथ ही। तो आज बोल रही है कि चाची, आज तो लग रहा है कि एक नई ऊर्जा के साथ हम जी रहे हैं। तो हम बोले कि गुरुवर को धन्यवाद, इसमें हम लोगों की, अमन भैया की कोई कुछ नहीं, ये सब गुरुवर की महिमा है। लेकिन बहुत अच्छा लगा भैया। हम लोग से ऐसा लग रहा है अभी हमारा संकल्प पूरा होगा कि आप सभी हमारे यहाँ पे हमारे गांव में आए। ये आपकी आवाज कट रही है। देखिए, कल भी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो किसी मनुष्य में क्षमता नहीं होती है कि वो किसी मनुष्य को या किसी के समय को, वातावरण को बदल दे। ये तो भगवान में एक क्षमता है, ईश्वर में एक क्षमता है। लेकिन हाँ, ये है कि मनुष्य को माध्यम बना लिया जाता है कुछ कहलवाने का, कुछ करवाने का, मनुष्य को माध्यम बना लिया जाता है। तो जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, उसी पर जो है ये सब ईश्वर की कृपा से ही संभव बन पाता है जी। जी तो भैया, प्रणाम। तो हम यही चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ बाजी आए, सभी लोग आए, और यहाँ पे योग तपस्या द्वारा सबको ज्ञान मिले। अब उसी क्षण का हमें गुरुदेव से निवेदन है, प्रार्थना है, दिन बिल्कुल दीदी, हम प्रणाम। लोग इस तरीके से ये बनाएंगे कि क्योंकि हमें सबको बहुत जल्दी अपने गृहस्थ के दायित्वों से मुक्त होके, और हमें परिव्राजक धर्म अपनाना पड़ेगा, वानप्रस्थ धर्म अपनाना पड़ेगा, तभी जाके गुरुदेव का सपना। क्योंकि तीनों आश्रम तो ठीक चल रहे हैं, ब्रह्मचर्य भी चल रहा है, गृहस्थ भी चल रहा है,
और संन्यास आश्रम भी चल रहा है, जो हम लोगों ने ये देखा था। लेकिन वानप्रस्थ जो परंपरा बिल्कुल लुप्त हो गई है आज के समय में। तो उस वानप्रस्थ के लिए गुरुदेव के बड़े मन में पीड़ा थी कि गुरुदेव ने वानप्रस्थ ही तैयार किए। और जब अम, बड़ी उम्र के लोग नहीं आए तो गुरुदेव ने कनिष्ठ वानप्रस्थी तैयार की कि युवा आ जाओ, तुम्हें वानप्रस्थी बना देंगे, परिव्राजक बना देंगे तुम्हें। तो हम लोग जरूर ऐसा करेंगे कि सबसे जो भी साधक है उनकी जगह पे जाके मिलकर, और वहाँ जो भी ये किया जा सकता है, जिस प्रकार भी कोई कार्यक्रम वगैरह है साधना का या कुछ वो किया जा सकता है, हम लोग वहाँ पर मिलकर आपस में करें। जी। जी भैया, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। देखिए बाबूजी ने इस धर्म को अपनाया और वानप्रस्थ के रूप में, सन्यासी के रूप में उन्होंने परिव्रज्या की, तो इतने लोग जुड़ गए साधना से देश विदेश में। तो हमें भी उस परंपरा को बंद नहीं होने देना है। जब उन्होंने 1 से 1000 को पैदा कर दिया, जी तो भैया। 100 तो हम भी पैदा करें। तो फिर 10,000 का टारगेट गुरुदेव का तो पूरा हो ही जी जाएगा। भैया। हम्म। जी, जी। बिल्कुल करेंगे। तो और भी साधक भाई बहन से निवेदन है कि अपने अनुभवों पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं, या कोई प्रश्न है तो इसमें बात कर सकते हैं। वैसे तो विषय आज का इतना ये सरल था, इसमें कोई प्रश्न नहीं होगा। तो अपने अनुभवों को हम लोग इसमें, क्योंकि एक दूसरे के अनुभव से ही हम लोग बढ़ते हैं। आज नितिन भैया की बहुत अच्छी कक्षा थी आसन के रूप में। हम लोग देख सकते हैं कितना कितना उन्होंने शोध किया है कि आसनों का, जबकि इतना डिटेल में गुरुदेव ने नहीं लिखा है कि आसनों का मर्म बिंदु पे क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन उन्होंने कितना डिटेल में आगे शोध करते, गुरुदेव ऐसे ही चाहते थे कि हमारे पुत्र जो हैं वैज्ञानिक अध्यात्मवादी पुत्र हों, बच्चे हों, और वो जो है अपनी तपश्चर्या से लोगों को मार्गदर्शन दे सकें। जी। प्रणाम भैया। बहुत बढ़िया टॉपिक चल सब रहा प्रणाम। है। जी। तो ये थोड़ा मानसिक तब पर बताइए, अब जिनको शारीरिक रूप से जो लोग अभी अक्षम है, बड़ी उम्र है, नहीं कर सकते इस तरह, तो एक तो 12 प्रकार के तप बताएं गुरुदेव ने, उसमें मुझे सबसे अच्छा लगता है वो अर्जन तप। और मौन और इसके बारे में थोड़ा तप बताइए, जो मानसिक रूप से क्या करा जा सकता है, जिस मतलब हर समय तप की अवस्था में रहे, जब हम बाहर नहीं काम कर सकते तो अंदर कैसे क्या करें, इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। जी। तो उसमें जैसे ये जो संन्यास आश्रम था इसीलिए था कि अब बहुत अधिक कहीं मूवमेंट नहीं हो सकता है बहुत, तो फिर क्या करते थे कि एक जगह अपना आश्रम बनाकर और वहीं पर लोग रहा करते थे। तो आश्रमों की आज वैसी सुविधा तो नहीं है अपने घर को ही। और वो लोग क्या करते थे, नए नए अनुसंधान करते रहते थे एक जगह पे रह के, नए नए प्रैक्टिकल करते थे। उस प्रैक्टिकल से जो है लोग उनके पास में आते थे, उनसे नॉलेज ग्रहण करते थे। गृहस्थ के लोग, वानप्रस्थी लोग जो है आकर वहां पर आरण्यकों में, वानप्रस्थी भी सन्यासियों के आरण्यक में तैयार होते थे। जो सन्यासी होते थे उनके आश्रम होते थे, वहीं पर रह के वानप्रस्थियों को वो मिलता था। तो तो एक जगह रह के जो इसमें ये साधना तपश्चर्या बताई, जैसे गुरुदेव ने गायत्री मंत्र का जो है जप इत्यादि, और ये आपका मौन तप बताया ही हुआ है ना। और उसमें जो है मौन हो गया, आस्वाद हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, ये सारे तप तो अपने आप ही सधे आते हैं उस समय में। तो ये सारे के सारे मानसिक तप ही हैं इसमें। जी, तो मतलब ये कर्म योग के संग में जो है कर सकते हैं, तो एक वानप्रस्थ आश्रम की कुछ शुरुआत तो करिए ना। हम लोगों ने तो वानप्रस्थ संस्कार भी करा रखा है, बस अब जी। तो कुछ करिए तब, क्योंकि अभी उसको तैयार होने में भी तो समय लगेगा ना। ऐसा कुछ लोग लाइक माइंडेड मिल के, गुरुदेव ने बहुत उथल पुथल मचा रखी है, कोई बढ़िया सी जगह ऐसी शांत वाली देखी जाए, और फिर से जो है ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण गुरुदेव ने दिया है, उसको वहां पे उसी तरीके से जैसे प्रस्तुत किया जाए और वैसे ही जीवन दिया जाए, लोक कल्याण के लिए बिल्कुल। भी और आत्म कल्याण के लिए। तो आप लोग थोड़ा सोचिए सब लोग। तो ये मतलब इसमें कर्मयोग की अवस्था में, सॉरी, ये जैसे अब हम गृहस्थ में रखे हैं जो लोग, वो फिर वो एक तो कर्मयोग साधना कर सकते हैं, उसी को हम तब भी कह सकते हैं ना, कि मानसिक रूप से जो भी कुछ हम मनन चिंतन करते रहें, मंत्र जप करते रहें और अपने काम को अच्छी तरह करें। वो भी तो एक कई तरह के तब बताएं, वो कब पढ़ेंगे आप, या हो वो चुका? इसके बाद में, इसमें एक चैप्टर और है, फिर उसके बाद में जो है जी। हमारा
वो इसके बहुत बाद में यही वाला इम्पोर्टेंट है। है, जो 12 प्रकार के तप है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, उसमें हमने देखा इसीलिए। प्रैक्टिकली वही सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये भी एक प्रकार का तप है। तो वो बहुत सारे उनमें से 5-6 तो रूटीन में अपने इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, थोड़ा सा उनको समझ लिया जाए तो ये कर्म योग भी एक साधना ही है, ये भी एक प्रकार का तप ही है, गृहस्थ में रह के जो है। अब जैसे हम लोग अभी बागवानी कर रहे हैं, क्लास भी सुन रहे हैं, पेड़ पौधों को भी देख रहे हैं, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, यज्ञ के भस्म को डाल के कीड़े लग गए, ये सब लोग कर रहे हैं इसको। तो ऋषि यही तो करते थे, उनको धीरे धीरे पता चला कि हाँ ये करने से ये होता है। अब थोड़ा सा सब लोग गांव में अगर जो जिनके पास पेड़ पौधे हैं थोड़ा इस पर देखे, यज्ञ भस्म का प्रभाव क्या होता है, ये फलों में जो कीड़े वीड़े लग जाते हैं, सब्जियों में, तो उसका क्या होता है, फिर सब लोग अपना बताएं। गोमूत्र का क्या होता है, उनको भैया होगा पता, नितिन भैया को या कुछ लोगों को, उस पर थोड़ा सा जिनको पता है वो बताएं कृपया। प्रणाम। हाँ, तो इसमें जैसे अभी हम वहाँ गुजरात गए थे, तो गुजरात में उन्होंने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया उसको, फर्टिलाइजर वगैरह तो उन्होंने बहुत साल से प्रयोग नहीं किया। उन्होंने गौ कृपा अमृत करके एक एक वो जो है एक लिक्विड बनाया है। तो उसको जो है हम भी लेके आए थे, उसको अपने यहाँ बनाया और हमने भी उसको तैयार किया है। वो बड़ा आसान होता है। वो 1 लीटर की बोतल को जो है उसमें लेकर और 200 लीटर पानी ले लें, और 200 लीटर पानी ड्रम में लेकर उसमें 2 किलो गुड़ और 2 लीटर छाछ डाल के, और उसको गो कृपा अमृत वाला जो लिक्विड होता है उसको डाल दें। तो उससे क्या है कि न उसमें उसको फिर जो है उसको कपड़े से ढक के, और प्रतिदिन उसे थोड़ा सा एक जो है एक बार घुमा दें, उसको मिक्स कर दें। तो उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो गाय के गोबर से जो महत्वपूर्ण बैक्टीरियाज निकाले गए हैं, उन्हीं से तैयार किया गया है। तो वो बैक्टीरिया जो है जो डेवलप होने लगते हैं धीरे धीरे उसमें, जो गुड़ और छाछ के प्रभाव से उसमें। तो वो धीरे धीरे करके 10 दिन के अंदर वो गो कृपा अमृत तैयार हो जाता है। तो 200 लीटर जो उसको मतलब जैसे 1 एकड़ में उसको 1000 लीटर, जब पानी की सिंचाई करते हैं तो 1000 लीटर जो जैसे 5 ड्रम में हो गया 200 200 लीटर के, तो 1000 लीटर गो कृपा अमृत को साथ साथ में चलाते हैं। तो उससे इतना बढ़िया हो रहा है कि जो जमीन में आज सबसे बड़ी समस्या है कि जमीन जो है फर्टिलाइजर के प्रभाव से वो धीरे धीरे सख्त होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। तो ये गो कृपा अमृत वाला जो प्रोडक्ट है, ये धीरे धीरे उसको मुलायम करने लगता है, उसके अंदर बैक्टीरियाज पैदा होने लगते हैं, और हमारी खेती जीवंत होने लगती है, और उसकी पैदावार बढ़ने लगती है। तो ये बहुत सारा प्रयोग चल रहा है, हम भी अपने यहाँ लाए थे। तो अभी गांव में तो अभी हम नहीं कर पाए इसको शुरू, गांव में शुरू तो कर दिया उसको बनाना, लेकिन यहाँ पे हमने अपना उसको 20 लीटर की बाल्टी में उसको बनाया हुआ है। और जो हमारे गमले और पौधे हैं उनमें हम उसका वो स्प्रे भी करते हैं और उसको लगाते भी हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये चल रही हैं, और उससे जो है बहुत अधिक लाभकारी हो रही हैं। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिकल करने हैं ताकि जहर से कम जो है इंसान को बचाया जा सके। जी, उसी काम में लगा रखा है गुरुदेव ने। तो जी। ये अगर उनके पास आप लिंक भेजिएगा, और कुछ ऐसा भी है जो कीड़े और उनसे बचे, क्योंकि बचा सके, क्योंकि यहाँ पर हम बेंगलुरु में, यहाँ कोई गाय नहीं दिख रही, देसी गाय। तो या तो ऑनलाइन कुछ मिले, तो हम लोगों ने दिल्ली में एक्सपेरिमेंट किए थे, वो उधर शक्तिपीठ की गायों का गोमूत्र लाके उसमें नीम डाल के, नीम के पत्ते काफी टाइम तक भिगाए और उसका स्प्रे किया, तो सारे चीज कीड़े वीड़े सारे कुछ भी नहीं लगे सब्जियों में और उसमें। तो एक वो भी तरीका है। या फिर उनका कोई प्रोडक्ट ऐसे अवेलेबल हो। वो जीवामृत अलग है क्या, ये अलग है? हाँ, जीवामृत अलग होता है, ये गो कृपा अमृत उन्होंने विकसित किया है। तो जी इसमें जो है ये एक चीज और उन्होंने बताई थी, वो मैं आपको इसमें पोस्ट कर दूंगा, और इसमें ग्रुप में जी। पैम्पलेट में लेके आया था। हाँ तो जी। वो पैम्पलेट को पोस्ट कर देंगे। तो उसमें ये होता है कि वो 4 तरीके उन्होंने बताए हैं। उसमें भी हम्म। ये पूर्णिमा को और अमावस्या को, पूर्णिमा जी और अमावस्या को ही जो है सबसे ज्यादा कीड़े पैदा होते हैं। तो उसमें इसी को जो गो कृपा अमृत ये होता है, इसी का जो है जैसे 20 लीटर में 1 लीटर गौ कृपा अमृत को डाल के और उससे स्प्रे करने के लिए बोला गया है। तो उससे कीड़ों की पैदावार भी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज और ये सब होते हैं। तो कल्चर करते हैं तो कीड़ों की पैदावार को, वो कीड़ों को कल्चर नहीं करने देते हैं उसमें। तो इसकी जो है ये कम हो जाती है उनकी। अब वो ये पेस्टिसाइड की तरीके से तो नहीं काम करता कि डाल दिया और मर गए सारे के सारे। ये धीरे धीरे काम करता है, लेकिन पूर्णिमा अमावस्या को अगर इससे पहले स्प्रे कर दिया जाए फसलों पे, तो वो लोग कर रहे हैं और उन्हें जरूरत नहीं पड़ती उस पेस्टिसाइड वगैरह लगाने की। एक जी और भैया। तरीका उन्होंने बताया है कि कॉपर के वेसल को जो है उसमें
धरती में दबा के और उसमें 45 दिन तक उसमें छाछ को रखा जाता है। तो इससे उसमें एक एक पॉइजन पैदा हो जाता है। हम सब जानते हैं कि कॉपर जो उससे रिएक्ट करता है तो पॉइजन पैदा हो जाता है। लेकिन इसको तभी लगाना चाहिए जब ये 4 उपाय उन्होंने बताए हैं उसको पोस्ट कर देंगे। अगर 4 उपाय में से कोई भी काम ना करे तो फिर ये 5वें उपाय को ये लगाना चाहिए। तो उन्होंने ये कुछ बताया कि वो फिर पॉइजन जो है कहीं जो फल सब्जियां जो भी हैं उनमें इफेक्ट तो नहीं करेगा, मतलब वो तो नहीं पॉइजनस होंगी क्योंकि कॉपर नहीं, वो सल्फेट। पॉइजनस क्योंकि ये हाँ। इस तरीके से बनाया गया है। ये अच्छा अच्छा अच्छा। उससे केमिकल से नहीं है। ये देसी जी विधि से तैयार किया गया है। इसको जो है उसमें तांबे के उसमें जी हाँ, तांबे वैसे में ही नहीं, जहर पीतल के। होता है। हाँ, हाँ, तांबे में, नीले तांबे में। रंग का हो जाता है, वो भी हमने करके देखा। वो गुरुदेव ने किसी में लिखा गौमूत्र को भी डाल के नीले उसमें उबालो, नीला हाँ सा हाँ हो हाँ। जाएगा छाछ के संग। तो कुछ ऐसे मंत्रों का प्रयोग करके भी देख रहे हैं। जी तो करा भी, इसको अच्छी सक्सेस मिल रही है इसमें महामृत्युंजय मंत्र पेड़ पौधों को, और उनकी कैसे उनकी जो है ग्रोथ भी अच्छी होती है। और म्यूजिक थेरेपी भी, म्यूजिक भी सुनाती हूँ मैं इनको जी तो जी। ये सब प्रयोग नहीं चल रहे तो हैं। ये सब इन सब को इसी तरीके से प्रैक्टिकल अपनी अपनी जगह पे करके और फिर दूसरों को लाभ इसमें दिया जा सकता है जी जी। जी बहुत जी, बस सुंदर, वही है। बहुत बढ़िया। वही देखा जा रहा है, वही सब लोग जो जिनको जो कुछ पता है, क्योंकि हम लोगों को गांव में जाके काम करना है ना। जो लोग गांव में जाते हैं वो इन पर जी एक्सपेरिमेंट, लोगों को ट्रेन करें और फिर एक्सपेरिमेंट करके लोगों को बताएं। तभी रिजल्ट पता चलेंगे क्या क्या है। तो जी, जैसे और बिल्कुल भी बिल्कुल। संस्थाओं ने योग के प्रयोग किए, परमात्मा से शक्ति लेके उन्होंने बंजर जमीनों में वे खेती कर डाली है। और साइंटिस्ट जुड़े हैं, कृषि वैज्ञानिक, वो देख रहे हैं कि उन फसलों में जो है इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रिच हो गए हैं वो। और बहुत ज्यादा उनका फायदा, प्रोटीन रिच, मतलब उनका वही कंपोजिशन ही बदल, मतलब परमात्मा की शक्ति से, स्पिरिचुअल एनर्जी हीलिंग से क्या क्या हो सकता है। इस पर प्रयोग बहुत चल रहे हैं, तो हम लोग भी करें और फिर लोगों को बताएंगे गांव में। ठीक है, प्रणाम, बिल्कुल। धन्यवाद भैया। जी, राजेश भाई साहब। जी, आपका हैंड रेज है भाई साहब। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। एक तत्व शुद्धि को लेके एक प्रश्न था मेरा कि अब तक एक भाई साहब बात आ की रही थी आवाज थोड़ी बात क्लियर नहीं आ रही है। की एक मिनट में। भैया अभी क्लियर है क्या? हाँ, अब बिल्कुल क्लियर है जी। जी भैया, मैं ये बोल रहा था कि तत्व शुद्धि को लेकर एक प्रश्न था कि हम लोग जो मिट्टी स्नान करके तत्व शुद्धि करते हैं अपने शरीर के पृथ्वी तत्व की, तो हम लोग घर घर में कुछ वो जो एक साबुन है जो हम लोग बाबूजी के यहाँ से लेकर आते हैं, आपको ध्यान होगा, तो वो हम लोग घर में बना सकते हैं क्या वैसा कुछ? और क्या बना कुछ सकते उसका हैं। अनुपात रहेगा अगर बना सकते हैं तो? बिल्कुल, बिल्कुल बना सकते हैं भैया। हम घर में ही बनाते हैं। हम 4 साल से जो है घर में ही साबुन बना रहे हैं, उसी से अपना स्नान करते हैं। तो उसमें जो है ये कर सकते हैं। अगर पहले तो हमने ये किया था कि मुल्तानी मिट्टी को ही लेके, मुल्तानी मिट्टी बेंगलोर में थे तो वहाँ पे और कुछ संभव नहीं था, तो मुल्तानी मिट्टी से हम स्नान किया करते थे। तो अच्छा। अगर फिर उसके बाद में जब हम गांव आए, वहां से बेंगलोर से इधर लौट के आए अपने नॉर्थ जी में, तो वहां फिर हमने हमें हमारे घर गायें थी, देसी गाय। तो हम देसी गाय का मूत्र और हमें जी वो मिल जाता है, गोबर और नीम भी मिल जाता है। तो उसमें ये करते हैं कि जो गोबर जी को और मूत्र को इकट्ठा करके दोनों को, और उसको जो है जी। मिक्स करके और कपड़े से छान लेते हैं। तो उसका उसका जो एक लिक्विड निकल आता है उसका, और उस लिक्विड में जो है ठीक मुल्तानी है भैया। मिट्टी को भिगो देते हैं। जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना, उसको साफ छनी हुई मुल्तानी मिट्टी, अच्छा। तो उसको भिगो देते हैं। और फिर उसमें जो नीम का रस होता है, जैसे नीम का जी जूस जी। निकाल लिया, उसको मिक्सी में चला के जूस निकल आता है उसका। तो नीम की पत्तियों का जूस डाल के और एलोवेरा डाल के, तो ये सब मिक्स करके वो अच्छा आटे की ठीक है। तरीके से हो जाता है। जैसे आटा गूंथते हैं ना, आटे की अच्छा। तरीके से। फिर आप अपने उस अच्छा। हिसाब से, जैसे जी जिस साइज का जी। आप बनाना चाहें उसको आप अपने साबुन बना लें। और उससे तो सारे चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। मतलब कोई, मुझे नहीं लगता कोई महंगे से महंगे साबुनों का कोई ऐसा होगा जिस जो जो है ठीक कर पाता होगा उससे। तो ये तो परमानेंटली हम तो क्या 4 या 5 साल हो गए इसी से स्नान करते हुए। भैया ये बहुत बड़ा हाँ अच्छा बहुत बढ़िया भैया। एक्सपेरिमेंट है।
सॉरी, क्या इसमें ना आप थोड़ा चंदन चूरा भी मिला सकते हैं अगर सही मिल जाता है तो, और थोड़ा गुलाब की जी पत्तियां आपके घर में देसी गुलाब की। तो ये, और क्या होता है ये से सूक्ष्म ऊर्जाएं मतलब हम लोग तो स्थूल रूप से देख रहे हैं ना ये सब चीजें, लेकिन सूक्ष्म शरीर का शोधन करने के लिए बहुत अच्छा है। और ये ग्रह भी संतुलित होते हैं, नवग्रह, इससे ये जो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल किया है। तो इसमें बिल्कुल। थोड़ी हल्दी और चंदन और मिला दिया जाए तो हाँ ये हल्दी तो कंप्लीट एक वो मिलाते बन जाए। हैं, हल्दी जी, मिलाते हैं और गेरू भी मिलाते हैं इसमें। हाँ, चंदन चूरा और ये मिला दिया जाए, फिर उसको हाँ जैसे भावना पूर्वक अभिमंत्रित करके, और अगर यज्ञ भस्म डाल देंगे तो ये एक बहुत बड़ी जो है सूक्ष्म मेडिसिन बन जाती है, जो बिल्कुल दिखती नहीं है पर समझने वाले समझ लेंगे कि ये सब कारण थे। और दूसरा, अभी जो रिसर्च हुई है कि माइक्रोबायोम में हमारे जो है साबुन लगा लगा के सारे शरीर के खत्म हो गए हैं। सबसे ज्यादा अभी इस पर जो जो हमारे गट हेल्दी बैक्टीरिया थे पूरे स्किन पर भी होते हैं। अभी लगा लगा के साबुन ऐड देख देख के सब इनको खत्म कर दिया, ये इसीलिए इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं। तो इनको रिस्टोर करने के लिए साबुन लगाना बंद करना पड़ेगा, ये सब चीजों को। अगर गंगा जल है तो गंगा जल भी की दो चार, मतलब ये सब भावना का भी है, और सूक्ष्म ऊर्जाएं उनकी काम करती हैं इस माध्यम से। तो इन सबको किया जाए। पंचगव्य सोप जो आता है ना, बहुत काम करता है। उसमें फिर थोड़ा सा गाय का दही और वो भी डाल दिया जाए, घी भी डाल दिया जाता है। तो स्किन जो है बिल्कुल ऐसी अच्छी हो जाती है। तो उस पर भी कुछ करिएगा सब लोग, तो बहुत बिल्कुल। फायदा होगा इससे। जी, प्रणाम। तो राजेश भी आप ये कर सकते हैं। जी जी, बहुत तो बहुत एक, धन्यवाद। हाँ 1 किलो हाँ भैया, मिट्टी मैं में एक जो बार है, जब बनाने मुल्तानी लगूंगा। मिट्टी में जी जी। 200 ग्राम गेरू और मिला लीजिए। गेरू बहुत महत्वपूर्ण होती है, गेरू से फोड़े फुंसी सब खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो वो जो लाल रंग की मिट्टी आती है गेरू, वही तो नहीं वही जो वही चूरने? वही वही अच्छा। जो ओके। अपने पूजन में भी प्रयोग करते हैं ना। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब ग्रहण पड़ता है तो ये उनके सींगों पे लगा दी जाती है। कहते हैं ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है गेरू मिट्टी से, उनके अच्छा। ओके। पशुओं के सींगों पे लगा दी जाती है, उनके मस्तक वस्तक जी पर। जी। जी भैया, मैं जिस दिन बनाऊंगा मैं एक बार और आपको डिस्टर्ब करूंगा अमन भैया। नहीं डिस्टर्ब नहीं है, बिल्कुल आप खूब पूछिएगा, तो हम जी खूब जी जो है जी। इसको। जी जी जी, धन्यवाद दीदी, आपको भी धन्यवाद। सबको प्रणाम, थैंक प्रणाम प्रणाम यू। दीदी। चलिए। अरे, समय हो गया अमन भैया, लेकिन अब ये बताइए आप सिर के लिए क्या करते हैं, फिर शैम्पू कैसे बनाते हैं घर में? शैम्पू शैम्पू बाद में हमने बनाया था, बताइए। लेकिन हाँ। शैम्पू बनाने में जो है थोड़ा सा झंझट लगा हमें, क्योंकि उसमें जैसे ये है गोमूत्र के अंदर रीठा, आंवला, शिकाकाई और ये सब भिगो के, मेहंदी वगैरह सब भिगो के, और फिर हम्म उसका रस निकाल के फिर उसको उबाला जाता है। तो हम्म। अब ये तो रेडीमेड इतना बढ़िया मिलता है शांति कुंज से, तो हम जी जब भी जी जी, शांति हाँ। कुंज जाते हैं तो 8-10 बोतल इकट्ठी ले आते हैं, पूरा जो है 6 महीने के लिए। और और उस नहीं में, शैम्पू लगाने से ये हुआ कि बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए, और बाल निकलने भी लगते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। उसी में नीम भी डाल दिया, नहीं मिलता तो मुल्तानी मिट्टी और नीम के उससे कर पानी से सकते सिर हैं, धो दिया जाए ना, बस ये। कर सकते हैं। जी जी जी। ठीक है। तो ये है। और रूना जी आपका हैंड रेस है। ये समय हो गया है, लेकिन आइए इसको जल्दी से चर्चा करके इसको समापन करते हैं। जी रूना दीदी आप अपने आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ दीदी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ प्रणाम। जी प्रणाम दीदी, आप फिर म्यूट हो गई हैं। हेलो। जी दी जी बताएं। हाँ प्रणाम भैया। बोले क्लास तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो आप लोग शैम्पू मंगाते हैं शांति कुंज से, ऑनलाइन मंगाया जा सकता है क्या? नहीं, ये प्रोडक्ट जो गाय के प्रोडक्ट हैं जो शांति कुंज में बनते हैं डीएसबीबी में, वो ऑनलाइन नहीं आते हैं। कोई जाए तो अगर कैसे, वहां पर तो मंगा सकते हैं। कोई जाए तभी? कोई जाए तभी, तो या शक्तिपीठ वगैरह पे अगर कहीं आते हो तो मंगा सकते हैं। नहीं तो ये तो ऐसी चीज जो खराब तो होती नहीं है, तो साल भर के कोई जाए तो 10-12 शीशी इकट्ठी मंगा लीजिए, उसको तो महंगा भी नहीं कैसे होता। आता है भैया, कैसे आता है लीटर, जैसे बोतल कैसे आता है? वो उसमें तो अब मेरे ख्याल से 100 ml की शीशी होती है कितनी, या 200 ml की होती है ऐसे ही। ज्यादा महंगी 40 रुपए की शीशी होती है मुश्किल से। तब तो ठीक ही है। हाँ महंगा नहीं है बिल्कुल भी, पूरे साल हाँ। भर के लिए। ये इतनी महंगी महंगी 300, 400, 400, 500, 500 की शीशियां आती हैं जो एक महीने भी नहीं चलती हैं, और ये इतने में तो पूरा साल भर निकल जाएगा। अच्छा। आंवल खेड़ा कोई जाए तो आंवल खेड़ा से मंगा लें, तो दोनों जगह से मिलता है। अच्छा, तो शक्तिपीठ जी, में संपर्क करने से नहीं ला पाएंगे वो? वो ले आएंगे, वहां से जो है आप संपर्क कर लीजिए, वहां से अगर कोई जा जा रहा होगा तो वो ले आएंगे जाके, आप बोल सकते हैं उन्हें। थैंक यू भैया बताने के लिए। ठीक है।
ओके, तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक आभार। हम सभी लोग इसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के बताए हुए सूत्र सिद्धांतों में आगे बढ़ते रहे, ऐसी उन्हें शक्ति ने हम लोगों को, और जो है सभी ऋषि सत्ताओं का हम लोग को आशीर्वाद मिले, ऐसी भावना करते हुए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। धन्यवाद। सभी को प्रणाम, धन्यवाद भैया। धन्यवाद नितिन। प्रणाम।